एक बार फिर से बात करते हैं भारत बंद की। आज फिर से भारत बंद बुलाया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं यूपी के आखिर कौन से वो जिले हैं जिन्हें अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में रखा गया है। तो वो जिले हैं बिजनौर, इलाहाबाद, कासगंज, बांदा, भदोही, हरदोई, बरेली, मथुरा, आजमगढ़, मऊ। ये वो जिले हैं जो अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं और यहां पर सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। भारत बंद के दौरान कोई घटना अप्रिय ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और इसी के तहत ये जो तमाम एरिया हैं इन पर खास तौर पर पैनी नजर रखी जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको अति संवेदनशील जिले हम बता रहे हैं जहां पर सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये इलाके होंगे बिजनौर, इलाहाबाद, कासगंज में पैनी नजर होगी, बांदा, भदोही, हरदोई, बरेली, मथुरा, आजमगढ़, मऊ। ये वो जिले हैं जहां अति संवेदनशील घोषित किया गया है और खास तौर पर यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि भारत बंद को लेकर ये कुछ अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। आगरा में से खबर जहां पर प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों पर इस दौरान यहां लाठीचार्ज किया गया, NH2 को यहां जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आगरा इटावा DEMU ट्रेन को रोक भी दिया। मैनपुरी से खबर आ रही है, प्रदर्शनकारियों ने फर्रुखाबाद शिकोहाबाद पैसेंजर ट्रेन को रोका है। और भदोही से बताया जा रहा है कि सवर्ण समाज के लोगों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया है। हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सीतापुर से खबर आ रही है, क्षत्रिय महासभा ने पुतला फूंककर अपना जो विरोध जताया है। औरैया में सवर्ण समाज के संगठनों ने बाजार बंद करा दिया है। बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। जालौन में उरई के घंटाघर चौराहे को जाम कर दिया गया है। वहीं गोरखपुर में प्रदर्शनकारियों ने पुतला फूंका है। प्रदर्शन लगातार हर तरफ किया जा रहा है। हापुड़ से खबर आ रही है, धौलाना में व्यापारियों ने दुकानें बंद करवाई हैं, दुकानें बंद की हुई हैं। और आगरा में भी इस बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने NH2 को जाम कर दिया है और इस दौरान यहां पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, लाठीचार्ज किया है प्रदर्शनकारियों पर। कई ट्रेनों को रोका जा रहा है, जगह जगह पर ट्रेनों को रोककर प्रदर्शन किया जा रहा है। यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है, कहीं पर पुतला फूंका जा रहा है, कहीं ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि आज के बंद को सफल बनाया जा सके और ये मैसेज दिया जा सके कि जो संशोधन किया गया है एक्ट में वो सवर्ण वर्ग मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल भारत बंद लगातार देखने को मिल रहा है। 2 अप्रैल को दलितों ने बंद बुलाया, SC ST, उस दौरान पूरा हंगामा और प्रदर्शन की तस्वीरें हर तरफ से आई थी। सवाल सुरक्षा इंतजामों को लेकर उठे थे क्योंकि काफी चाक चौबंद इंतजाम होने के दावे किए गए, उसके बावजूद हिंसा भड़क गई थी। और ऐसे में आज जब सवर्ण ने बंद बुलाया है तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम एहतियात के तौर पर हर तरफ किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ शैलेश जुड़े हुए हैं, नोएडा से कुणाल और वाराणसी से उपेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वाराणसी का रुख करते हैं, उपेंद्र के पास कुछ अपडेट है। उपेंद्र, बंद के दौरान क्या कुछ वहां तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? उपेंद्र, आवाज मिल रही है तो बताइए क्या कुछ चल रहा है? उपेंद्र को हमारी आवाज नहीं मिल रही है। हम कोशिश करेंगे बात करने की क्योंकि उपेंद्र जहां मौजूद है वहां पर किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है वो हम देख पा रहे हैं। फिलहाल अपने सहयोगी शैलेश का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, इस बंद का कितना असर राजधानी में दिख रहा है? मोनिका, देखिए, राजधानी लखनऊ में हम इस समय जनपद बाजार में खड़े हैं जो कि राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में है, एक मुख्य बाजार है। यहाँ पर हम अपने कैमरा पर्सन उपेंद्र से कहेंगे आपको नज़ारा दिखाएं। यहाँ पर बंद का कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। दुकानें अपने समय से यहाँ पर खुलनी शुरू हो चुकी हैं और लगभग बाजार जो है यहाँ का वो खुल चुका है। हालांकि फिर भी क्योंकि ये प्रदेश के 12 संवेदनशील जिलों में लखनऊ को शामिल किया गया था, DGP मुख्यालय ने निर्देश दिए थे
इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कि किसी तरह की कोई घटना ना हो पाए, किसी तरह के हालात ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, इसलिए यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। हजरतगंज चौराहे और विधानसभा के आसपास की जो जगह है वहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। अर्धसैनिक बल PAC जो है उसको भी यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया। कुल जो 12 जिले थे प्रदेश के वो जो है उनमें खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। फिलहाल जो आगरा या बाकी कुछ जगहों से घटनाओं की जानकारी आ रही है, लगातार कहीं पर लाठीचार्ज किया, आगजनी की, पुतला फूंकने की, उसके बाद लगातार पुलिस मुख्यालय से जो है वो सभी जिलों के साथ राजधानी लखनऊ की पुलिस को भी अलर्ट किया जा रहा है कि वो बिल्कुल चौकसी बनाकर रखे। अगर शांतिपूर्ण हालात हैं तो भी वो अपनी निगरानी लगातार यहाँ पर रखे रहे। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार वॉच किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई ऐसी पोस्ट जो है वो वायरल ना हो जिनसे बिल्कुल हर तरह से चौकसी बरती जा रही है। कुणाल, वहां पर किस तरह से बंद का आह्वान किया गया है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल मोनिका, यहाँ पे भी जो बंद था उसको लेके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया था और जो तमाम संगठन थे जिसने सैकड़ों की तादाद में जाके जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन लेके पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी के ना होने के चलते सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। लेकिन अगर बंद के असर की बात करें तो नोएडा में बंद का कोई असर लगभग नहीं सा दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ सारे बाजार खुले हुए हैं। और जो संगठन है उन्होंने पहले भी कहा था कि हम जो मार्केट है, दुकानें हैं, वो बंद नहीं रखेंगे, लेकिन हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और जिसमें हम एक ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे कि ये जो एक्ट है उसका हम विरोध करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और अब तक फिलहाल वो यहाँ दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं है, सब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन करने के बाद में ये लोग सिटी मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन सौंप के और यहाँ से जा भी चुके हैं और यहाँ की जो जिंदगी है वो फिलहाल नॉर्मल यहाँ चालू हो चुकी है और ऐसा अभी कोई भी कहीं उग्र प्रदर्शन यहाँ देखने को नहीं मिला। मोनिका, बिल्कुल शैलेश, बंद का असर राजधानी में देखने को उतना नहीं मिल रहा। क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये मानी जाए कि जो सुरक्षा के इंतजामात है वो इतने ज्यादा चौकस हैं, इतनी ज्यादा चौकसी बढ़ी हुई है कि प्रदर्शनकारी फिलहाल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। जो सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं उसकी वजह से एक बात ये हो सकती है। तस्वीरें इस तरह की हैं सामने हमारे। जी बताइए, जी बताइए शैलेश, आवाज मिल रही है? तो कोशिश करेंगे हम बात करने की, शैलेश से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको तस्वीरें हर जगह की दिखा रहे हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर ज्ञापन सौंपा गया अपनी मांगों को लेकर, कुणाल बता रहे थे। और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वहां से चले गए हैं और उसके बाद जो जनजीवन है वो सामान्य नजर आ रहा है। वहीं लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई वहां पर भी कुछ ज्यादा असर तो नहीं, लेकिन बाकी जगहों की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। बात चाहे आगरा की करे, वाराणसी की करे, हर जगह से एक जैसी तस्वीरें हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, नोएडा की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया प्रदर्शनकारियों की ओर से, उसके बाद वो चले गए और अब जो जनजीवन है वो सामान्य नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम यहाँ देखने को मिल रहे हैं? देखिए, नोएडा का जो इतिहास रहा है प्रदर्शन को लेकर वो काफ़ी ख़राब रहा है और यहाँ पे पहले भी ऐसे हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं जो कब हिंसा में बदल जाए यहाँ के प्रदर्शन कुछ कहा नहीं जा सकता जिसको लेकर जो प्रशासन था वो काफ़ी सजग था और खासे इंतजामात किए गए थे और काफ़ी पुलिस फोर्स की व्यवस्था रही उस दौरान। और जो लोग थे उन्होंने भी जो काले रंग की पट्टी अपने हाथ पर बांध के और अपना पूरा जो मार्च निकाला है वो मार्च काफ़ी देर दूर तक निकाला गया। उस दौरान जो भी जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन था वो काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ था और जितने भी उनके साधन थे उनके साथ में वो तैयार डटा हुआ था कि किसी भी तरह की कोई हिंसक प्रदर्शन में ये प्रदर्शन ना बदल जाए। और अक्सर देखा गया है जब प्रदर्शन हो रहा होता है तो उस समय कुछ असामाजिक तत्व जो है वो उसमें शामिल हो जाते हैं मार्च में और वो जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा के प्रदर्शन में बदल देते हैं। तो इन चीज़ों पर खासी नज़र रखी गई थी प्रशासन की तरफ से और आइडेंटिफाई किया गया था। सभी जो संगठन थे उसमें शामिल थे उनसे लिखवा के लिया गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर बताया जा रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। और जो प्रदर्शन था उसमें हालांकि बाजार बंद के लिए पहले ही जो संगठन थे उन्होंने मना कर दिया था और जिस तरह से आज नोएडा के सारे बाजार खुले हुए हैं, लेकिन जो प्रदर्शन था वो प्रदर्शन यहाँ पे जो उनका पूरा हो चुका है। लेकिन अभी तक जब तक ये पूरा दिन चढ़ चुका है और शाम तक इनका प्रदर्शन जो उसकी नज़र उसके ऊपर भी जो प्रशासन है वो बनाए हुए है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद में माहौल को देखते हुए कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश करें। शैलेश, ये बताइए कि क्या यहाँ पर भी बाजारों में इस बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है?
मोनिका देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के बाज़ारों में फ़िलहाल जो है वो बंद का ऐसा कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। लखनऊ के अगर जो मुख्य बाज़ारों की बात करते हैं तो अमीनाबाद, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है, वो बाज़ार वैसे ही साप्ताहिक छुट्टी की वजह से बंद रहता है। इसके अलावा जो बड़े बाज़ार है, चाहे वो आपका हज़रतगंज हो, चाहे वो आपका निशातगंज हो, चाहे वो आपका इंदिरा नगर की तरफ का बाजार हो, आलमबाग की तरफ का बाजार हो, इन यहाँ पर अभी बाजार ये खुले हुए हैं, लगातार दुकानें खुली है। कहीं से भी अभी तक बंदी को लेकर किसी तरह की सूचना नहीं आ रही है। हम इस समय खुद हजरतगंज जैसे मुख्य बाजार में खड़े हैं। फिलहाल वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, सबसे ज्यादा असर यहीं पर नजर आ रहा है, प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वाराणसी में SC ST एक्ट के संशोधन को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं कि ये वाराणसी का सबसे बड़ा बाजार है, अर्दली बाजार, जहां पर किलोमीटर तक प्रदर्शनकारियों की लाइन लगी है। वो दुकानें बंद करा रहे हैं। उनकी मांग है कि जो भारत बंद का ऐलान है इसको सफल बनाया जाए और जो गुजारिश भी की जा रही है, कहीं कहीं विरोध का जो स्वर है, गुस्से और का जो आलम है वो इस कदर है कि दुकानों को बंद कराया जा रहा है। बड़ी भीड़ है कि इसमें वकील भी हैं, इसमें समाजसेवी संगठन भी हैं, इसमें छात्र संगठन भी हैं, तो बड़ा विरोध है और निशाने पर न केवल सरकार है बल्कि विपक्ष भी है। जिस तरीके से भारत सरकार को, योगी सरकार को और मोदी सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है, उसी उपेंद्र, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेश, कुणाल, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत बंद का मिला जुला असर कहीं पर बहुत ज्यादा और कहीं पर बिल्कुल नहीं दिख रहा, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे थे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। चलते चलते आपको